हिंद, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो ने साबित करके दिखाया। साथ ही साथ बिहार के महनार विधानसभा का निर्दलीय कैंडिडेट विपिन यादव सर भी इस बात को साबित कर रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आनी चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि विपिन यादव सर क्या जयराम महतो के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और क्या जयराम महतो के तर्ज पे ही वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आज सारी बात विस्तार रूप से करेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जिस तरीके से जयराम महतो अधिकारियों को फटकार लगाए उसी तरीके से विपिन यादव सर भी महनार में अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। आखिर कौन सा अधिकारी को वो फटकार लगाया और क्या लगाया, क्या था मामला, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दरअसल यहां पर यह है कि महनार विधानसभा से निर्दलीय कैंडिडेट विपिन यादव सर काफी एक्टिव जो है कि राजनीति में हैं और पढ़े लिखे भी हैं और काफी जो है कि भाई एक तेज तर्रार व्यक्ति हैं। अब यहां पर यह होता है कि विपिन यादव सर के पास काफी संख्या में लोग जो है कि एक कंप्लेन लेके आते हैं और कंप्लेन जो है वो बिजली विभाग से है। बिजली विभाग को, जो बिजली विभाग का एसडीओ है, उसे आड़े हाथ लेते हुए विपिन यादव सर कहे कि सुधर जाइए वरना सुधार देंगे। सिस्टम को सुधारने के लिए ही हम राजनीति में आए हैं। जी, मैं जो कह रहा था ना कि विपिन यादव सर जो है जयराम महतो के नक्शे कदम पे जयराम महतो को फॉलो करके राजनीति कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जिस तरीके से एसडीओ को वो कहे ना कि सुधर जाइए नहीं तो सुधार देंगे, ये हिम्मत कहीं ना कहीं जो है कि वो जयराम महतो का सारा चीज को देखकर ही उनको मिला। क्योंकि वो बात खुल के कहे थे कि मैं इनको काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूं और वो बाकायदे आके भाई झारखंड में मिले भी और सारी बात भी हुई, लंबी चौड़ी बात हुई। तो ये बात दर्शाता है कि वाकई में जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं ना तो निस्वार्थ भाव से आते हैं, जनता का हित के लिए आना चाहते, वो नेता बनने के लिए नहीं, वो जन सेवक बनने के लिए आना चाहते राजनीति में। ऐसे लोगों को, उस विधानसभा के जो लोग हैं ना, उन्हें खुलकर सपोर्ट करनी चाहिए। अब चलिए मामला को समझते हैं। मामला बिजली विभाग से है। तो बिजली विभाग में होता क्या है कि भाई बिल काटने के लिए, यानी कि बिजली बिल काटने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कि एक व्यक्ति को कोड दे दिया गया कि आप जो है कि आवाम का बिजली बिल काटेंगे। अब वो व्यक्ति, बात समझिएगा, बिजली विभाग जो है वो किसको दिया, एक व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया। अब वो व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन को दे दिया कि आप जो है कि बिजली काटिए। अब समझ लीजिए, सीढ़ी दर सीढ़ी लगा हुआ। अब ऐसे में होता क्या है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो जाके पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद लोगों से भाई क्या पर्ची देता है, लेकिन पता ये चलता है कि उसका बिजली बिल तो कटा ही नहीं है। अब जब बिजली बिल नहीं कटा है तो बिजली बिल फिर से आ रहा है और आ रहा है तो ब्याज के साथ आ रहा है। अब ये सभी लोग जो है कि विपिन यादव सर के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है कि विपिन यादव सर ये कंप्लेन लेके वहां पहुंचे और एक बात कहे कि आखिर जो है कि ब्याज के साथ हम क्यों भरे और पैसा क्यों भरे। तो ये सारा मामला क्लियर होता है कि भाई सीढ़ी दर सीढ़ी वाला खेला है। तो वो तीसरा पर्सन जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिला था वो किसी और को, वो तीसरे पर्सन को पकड़ के जो है विपिन यादव सर के पास लाया गया। जब लाया गया तो उनसे पूछा गया तो वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई हमको तो पेमेंट मिलता ही नहीं है, हमको जो रखा गया बोल के वो नहीं, इसीलिए हम पैसा लिए और भैया खा गए। अब सोचिए कितना आसानी से एक दलाल कहता है कि भाई कि जनता का पैसा जो है कि खा गया और जनता जो है कि अब सूद समेत जो है बिजली बिल जमा करे। कहां तक चलेगा ये दलाली और ये दलाली कब तक चलेगा? आखिर अनुमंडल और जो ब्लॉक है ये इसी तरीके से मतलब जो है कि क्या दलालों के चंगुल में या फिर दलाल ही चलाते? तो बिजली विभाग से जो है कि विपिन यादव सर पूछ रहे हैं कि एसडीओ साहब ये बताइए क्या अनुमंडल अब दलाल चलाएगा, क्या अंचल जो है दलाल चलाएगा? अगर यही अगर है तो फिर क्लियर बोल दीजिए ना, और वरना सुधर जाइए और सुधार देंगे नहीं तो। इसीलिए तो आए हैं राजनीति में। अब ये बात सही है रे भाई, क्योंकि जितना ब्लॉक में करप्शन है ना वो झारखंड में भी है और बिहार में भी है। अमूमन इसी से लोग परेशान हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, कौन कितना सीट ला रहा है, ये जनता को अब जो है ना थोड़ा सा भी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर जनता कहीं मार खा रहा है तो वो है आपका अंचल, वो है आपका अनुमंडल। वहां पर जो है जनता का शोषण हो रहा है और यही तो खत्म करना है।
और इस बात को जयराम महतो अपने चुनाव के दौरान में भी इसी चीज को दोहराते थे। भाई बाकायदे जयराम महतो का सभी चीज कॉपी जो है कि विपिन यादव सर कर रहे हैं। अच्छा है। देखिए एक चीज तो है कि हमें किसी से द्वेष का भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें जो है कि लोगों से सीखना चाहिए। अगर विपिन यादव सर जयराम महतो का कुछ भी बात को अगर फॉलो अपने विधानसभा में कर रहे हैं, अच्छी बात है। जयराम महतो का वो वाला भाई जो अधिकारी को फटकार लगाना, रे नाजिर पटक के, है ना, कितना तगड़ा है। आज इसी का देन है कि जयराम महतो जिस भी अधिकारी को फोन लगाता है, चाहे वो झारखंड का कोई भी कोना का अधिकारी हो, भाई एक बार में जो है कि उस काम को अंजाम देता है। यही होता है युवाओं को राजनीति में आने से फायदा, इसीलिए पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर है कि महनार विधानसभा में जितने भी युवा हैं, विपिन यादव सर का काम आज से लोग नहीं देख रहे। जब वो सलाह पंचायत का मुखिया चुने गए और मुखिया में ही जो है डीलर के खिलाफ वो मोर्चा खोल दिए, क्या कि वहां पर डीलर जो है कि राशन भाई कटिंग छटिंग करके देता था, यानी कि जहां 5 किलो देना है वहां पर 4.5 किलो देता था। अब ये बात को लेकर विपिन यादव सर स्पष्ट जो है कि भाई लड़ाई लड़े और इस लड़ाई में जीते भी वो। आज जीते, आज जो है कि सलाह पंचायत का जितने भी यानी कि राशनधारी हैं, कार्डधारी हैं, उनको पूरा का पूरा राशन मिलता है। ये हुआ। दूसरा जो है कि वैशाली जिला का डीएम से उलझना, उनके खिलाफ में आवाज उठाना, उनके खिलाफ में भाई एक लंबी जो है कि लड़ाई लड़ना, और वहीं से जो ऐलान कर देना कि भाई राजनीति में आएंगे और सिस्टम को सुधारने के लिए आएंगे, जनता का सेवक बन के आएंगे, नेता बन के नहीं आएंगे। और यही काम अभी बाखूबी दिख भी रही है। जिस तरीके से जयराम महतो चुनाव से पहले अपने चुनाव कैंपेन में भी इसी तरीके से जो है कि लोगों का समस्या का समाधान और निदान करते थे, इसलिए कर पाते थे क्योंकि जयराम महतो के पास बैक सपोर्ट जो है ना कि मानव सपोर्ट था। विपिन यादव सर के साथ भी वहां के युवा, क्योंकि विपिन यादव सर के पढ़ाई में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो भाई उनके साथ खड़े हैं आज के टाइम में। वो खुद भी जो है कि वैशाली जिला के डीएम के साथ उनका जब नोकझोंक हुआ था तो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी नहीं आया था तो उनका पढ़ाया हुआ बच्चा कोने कोने से आकर जो है कि भाई उनके साथ खड़े हुए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक पढ़े लिखा इंसान जब राजनीति में दस्तक देता है ना, तो खास करके उन युवाओं को सोचना चाहिए जो युवा आज युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई, आपकी हक की बात अगर सदन में करेगा भी तो एक पढ़ा लिखा इंसान करेगा। और ये महनार विधानसभा का जनता को मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है ना, हालांकि मैं उस विधानसभा से नहीं हूं, मैं झारखंड से, लेकिन मेरा विधानसभा कहीं और है और डुमरी विधानसभा, यानी कि मेरे विधानसभा से डुमरी का 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। लेकिन डुमरी विधानसभा का जब लोग जयराम महतो को चुनकर सदन भेजे, जयराम महतो सिर्फ डुमरी विधानसभा की बात सदन के पटल पे नहीं करते, वो झारखंड के युवाओं का बात करते हैं, झारखंड के जनमानस की बात करते हैं, झारखंड की झारखंडियत की बात करते हैं। और भाई जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे ना, उस समय सिर्फ डुमरी विधानसभा के लोग उनको सपोर्ट नहीं किए थे। हम मत दिए हैं डुमरी विधानसभा का, लेकिन सपोर्ट पूरे झारखंड से लोग किए थे उनको, हर युवा, हर तबके का लोग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर महनार विधानसभा में अगर विपिन यादव सर कैंडिडेट के रूप में अगर निर्दलीय आ रहे हैं, तो आप ये कतई मत देखिए कि पार्टी पॉलिटिक्स। देखिए एक बात तो है, आप लोग का मन में चलेगा कि कौन पार्टी से आएंगे, अगर इस पार्टी से आ जाते तो ठीक रहता, उस पार्टी से आ जाते तो ठीक रहता। पार्टी डजंट मैटर। ये बात अगर देखना है तो आप झारखंड में आके कभी डुमरी में देखिए, और या तो फिर जो है कि अगर आपको देखना है तो सदन के पटल पे यानी कि जयराम महतो डुमरी विधानसभा 33 आने की आप देख लीजिए भाई किस तरीके से आवाज को बुलंद करता है। बस जयराम महतो भी निर्दलीय ही थे, वो अपनी एक अलग पार्टी बना है। उनको सैंपल जो है चुनाव से महज जो है कि 15-20 दिन पहले मिला, 1 महीना पहले मिला। बस सेम तो इनका भी रहेगा, चुनाव के बाद मतलब चुनाव के टाइम में इनको सैंपल मिलेगा, हाथों हाथ सैंपल को जो है कि ये कर लेना। भाई फॉर्मूला को अगर आप अपनाते हैं ना तो चुनाव बड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसे लोगों को पूरे बिहार का युवा जो है सपोर्ट करके भाई सदन भेजो।
आप हर एतबार से सपोर्ट कर सकते हैं। महनार विधानसभा में आके आप कैंपेन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई विपिन यादव सर जयराम महतो के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे और कमर कस भी दिए हैं। जिस तरीके से अधिकारियों को अभी जो है कि फटकार लगा रहे, अधिकारियों को जो है कि अल्टीमेटम दे रहे कि 4 दिन के अंदर में आप जो है कि भाई सिस्टम को सुधार लीजिए, नहीं तो सुधार देंगे। ये वर्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई में एक जुनून और एक जन सेवा, यानी कि जनता का सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए हैं, ना कि जो है कि अपना पेट और पेटी भरने के लिए आए हैं। युवा, आज के युवा जो पढ़ा लिखा आ रहा ना, वो बहुत कुछ सोच समझ के आ रहा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सब कोई जो है मिलके इनको सपोर्ट किया जाए। अब आप लोगों से राय है या आप लोगों से एक कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करने का एक अपील है कि आप क्या वाकई में विपिन यादव सर जयराम महतो के नीति को फॉलो करके वहां चुनाव लड़ रहे हैं, या जिस तरीके से विपिन यादव सर एसडीओ को फटकार लगाएं, क्या कहता अपने आप में, क्या जयराम महतो का ही चल रहे हैं नक्शे कदम पे या और कुछ? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।